नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, आज मैं रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ कि हम रीजनिंग का कितना सिलेबस कवर कर चुके हैं और हमने कितना सिलेबस और कवर करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको कुल मिला के 14 चैप्टर वर्बल रीजनिंग में बताया था और 6 से 7 चैप्टर मैंने बोला था नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें वर्बल रीजनिंग की तो 12 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और हमारे 2 चैप्टर वर्बल रीजनिंग में बचे हैं दोस्तों। एक बचा आपका बौद्धिक तर्क शक्ति। ठीक है, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन देखो अगर सिलेबस में है तो इसे करना पड़ेगा। और इसके बाद जो चैप्टर बचा है वो है आपका बैठक व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए हम बैठक व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर बचा है आपका बैठक व्यवस्था बचा है। 2016 में एक प्रश्न आया हुआ है समीक्षा अधिकारी में यहाँ से, और 2021 के समीक्षा अधिकारी के पेपर में भी यहाँ से प्रश्न आया हुआ है बैठक व्यवस्था से। ठीक है, उसके बाद हमारा बच जाएगा घन पासा नॉन वर्बल रीजनिंग में। ठीक है, चित्रों को पूर्ण करना तथा चित्र रचना एवं विश्लेषण। ठीक है, कागज काटने व मोड़ने संबंधी परीक्षण। ठीक है, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। ठीक है, एनालॉजी सीरीज और फिगर काउंटिंग। ठीक है, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग में, यानी कि हम एक क्लास में 2 चैप्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग आपका रीजनिंग का सिलेबस भी बिल्कुल खत्म होने वाला है। ठीक है, यानी कि 2 से 4 क्लासों में हम रीजनिंग का सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। इसे मिला के आज हमारे 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ, बैठक व्यवस्था करते हैं, अच्छे से समझते हैं और अपने 1 या 2 प्रश्न पक्के मान के चलते हैं, यानी कि 1 या 2 मार्क्स हम पक्के करके चलते हैं। ठीक है, अपने आगामी परीक्षा के लिए। तो चलिए बैठक व्यवस्था को समझते हैं। तो दोस्तों, ठीक है, अध्याय नंबर 14 है। 13 चैप्टर आपके आज कंप्लीट हो जाएंगे। 14वां अध्याय जो मैंने आपको लिखवाया था वो करेंगे हम, बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में कैसे हमें समझना है और कैसे करना है। सबसे पहले व्यक्ति या वस्तु यहाँ पे दी होगी, व्यक्ति या वस्तु का एक समूह दिया होगा दोस्तों। ठीक है, वो जो समूह दिया होगा एक विशेष परिस्थिति आपको दी होगी और उस परिस्थिति के अनुसार एक सुव्यवस्थित क्रम में आपको क्या करना होगा, बिठाना होगा उनको, एक सुव्यवस्थित क्रम में बिठाना होगा और उसी अकॉर्डिंग आपसे जो है यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आपके किस किस तरीके के आ सकते हैं, देखो एक तो आ सकता है रेखी क्रम, रेखी क्रम में बिठाने को बोल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा बोल सकता है वृत्तीय क्रम, वृत्त में बिठाने को बोल सकता है। तीसरा बोल सकता है आपसे चौकोर, चौकोर क्रम में बिठाने को आपसे बोल सकता है, यानी कि आपको, ठीक है, इन 3 चीजों में रेखी क्रम यानी कि लाइन में एक कतार में बिठाने को बोल सकता है, एक वृत्त में बिठाने को बोल सकता है कुछ लोगों को या वस्तुओं को। ठीक है, या चौकोर क्रम आपको रेक्टेंगुलर सीक्वेंस में बिठाने को बोल सकता है। ठीक है, रेखी क्रम में बिठाना होगा तो आपसे बोलेगा कि कुछ लोग उत्तर की तरफ देख रहे हैं, या बोल सकता है कुछ लोग दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, ये इसके बाएं बैठा है, इसके दाएं बैठा है, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। वृत्तीय क्रम में आपको एक वृत्त में बिठाने को बोल देगा कि वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकता है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, या बोल सकता है केंद्र की बाहर मुंह करके बैठे। ठीक है, चौकोर क्रम में रेक्टेंगुलर में बोल सकता है कि एक रेक्टेंगल में बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और आज की जो क्लास में मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं दोस्तों, सारे के सारे, ठीक है, उत्तराखंड में जो पूर्व में परीक्षाएं हुई हैं सारे के सारे आए हुए हैं, वही क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए, और रिपीट होने के भी बहुत चांसेस रहते हैं उत्तराखंड की परीक्षाओं में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान चैप्टर है इसलिए मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं। पटवारी की परीक्षा हुई थी 2023 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था के। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 6 मित्र ए बी सी डी
ई तथा एफ एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। सबसे पहले 6 लोगों की बात कर रहा है, 6 मित्रों की बात कर रहा है और कह रहा है एक वृत्त पर केंद्र, ये केंद्र हो गया, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे। 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 जगह बना दी क्योंकि 6 मित्र हैं तो इसका मतलब 6 ही लोग बैठेंगे, तो मैंने 6 निशान बना दिए। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो मैंने केंद्र की ओर मुख दिखा दिया उनका। ठीक है मेरे भाइयों, इतना समझ में आ गया? ठीक है। जब भी देखो केंद्र की तरफ बैठते हैं ना, तो कोई भी आदमी जो होगा उसका बायां होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका बायां कहाँ होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, जहां को घड़ी चलती है। ठीक है। और ठीक है, और उसका दायां होगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में दायां हो जाएगा और ठीक है, घड़ी की दिशा में उसका बायां हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देना, नहीं भी है तो फिर देख लेना। ठीक है, इसका मतलब बायां जो हो जाएगा इस तरफ को हो जाएगा और किसी भी आदमी का दायां कहाँ हो जाएगा? घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बिठाना शुरू करते हैं। पहली लाइन से शुरू करते हैं पढ़ना। पहले क्या दिया है? सबसे पहला पॉइंट दिया है ई डी के बाईं ओर है। ई जो है वो डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर। चलो डी को यहां रखा। अब डी का बायां कहाँ होगा? घड़ी की दिशा में इस तरफ को होगा। ठीक है, डी का बायां कहाँ होगा? घड़ी की दिशा में इस तरफ को, या अपने को रख लो जहां आपका, अगर केंद्र की ओर मुख कर रखा है तो जहां आपका बायां वहां इसका बायां, आपका बायां इस तरफ तो इसका भी इस तरफ, आपका दायां इस तरफ तो इसका भी इस तरफ। जब केंद्र की ओर मुंह कराए, जब केंद्र की बाहर मुंह करेगा तो आपका उल्टा हो जाएगा। या सीधे समझो बायां जो होगा कहाँ होगा? घड़ी की दिशा में, दायां कहाँ होगा? घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, वो कह रहा है डी के, ई जो है डी के बाईं ओर है। डी के बाईं ओर कौन है? ई है। तो डी के बायां किसको रखते हैं? डी का बायां इस तरफ होगा। डी के बाईं ओर कौन है? ई है। तो डी के बाईं ओर किसको रख देते हैं? ई को रख देते हैं। जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा हमने कर दिया, ये वाली लाइन हमने कंप्लीट कर दी। ठीक हो गया। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। सी ए वह बी के मध्य है। सी जो है ए और बी के मध्य है। सी ए और बी के मध्य है। सी ए और बी के मध्य है, यानी कि सी जो है वो ए और बी के मध्य, मैंने रफ में लिखा। ठीक है, अब देखो सी जो है ए और बी के मध्य, अब कहीं भी हो सकता है मध्य, अभी काफी सारे स्थान बचे हैं। जो ये लाइन है, ये जो डायग्राम में ई और डी हमने रखे, इन दोनों से रिलेट नहीं कर रही, तो इस लाइन को अभी मैं क्या करूंगा? होल्ड में रखूंगा। अगली लाइन पढ़ूंगा, अगर अगली लाइन रिलेट कर रही होगी तो पहले उसे रख दूंगा, फिर इस वाली लाइन पे आऊंगा। जो डायरेक्ट जो हमने यहाँ पे रखा ना, ई और डी का रखा। ठीक है, डी के बाईं ओर किसको रख दिया? ई को। ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है अगली वाली, ये ई और डी से रिलेट नहीं कर रही, तो इस लाइन को भी होल्ड में रखूंगा। अभी दोबारा आऊंगा इस लाइन पे, क्योंकि ये लाइन जो है इन दोनों से कनेक्ट नहीं हो रही, तो इसको अभी रोकूंगा और अगली लाइन तब तक करूंगा। फिर अगली लाइन कहती है एफ ई वह ए के मध्य है। एफ जो है ई और ए के मध्य है। ई और ए का मध्य कहाँ कहाँ हो सकता है? ई यहाँ पे हो सकता है और ए यहाँ पे हो सकता है। ई और ए का मध्य क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, वो कह रहा है ठीक है एफ ई व ए के मध्य है, तो ई यहाँ हो गया। ठीक है, ए यहाँ हो जाएगा। ई और ए के मध्य कौन है? एफ। ई और ए के मध्य कौन है? एफ। अगर ई और ई यहाँ रखता हूँ, ए यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ मध्य में डी हो जाएगा, लेकिन मध्य में कौन होना चाहिए? एफ। इसलिए हमने दूसरी कंडीशन करनी पड़ेगी, ई और ए। वो कह रहा है ई और ए, तो ई यहाँ है, ए को यहाँ रखूंगा और उन दोनों के मध्य कौन है? कह रहा है एफ है। उन दोनों के मध्य कौन है? एफ है। तो दोनों के मध्य में किसको दिखा देता हूँ? एफ को। तो ई और ए के मध्य किसको दिखा दिया? एफ को। ठीक है, ये लाइन भी पूरी हो गई। ठीक, अब बस 3 ही लाइनें दी थी, 3 ही हमें वो दिए थे। ठीक है, 3 ही पॉइंट दिए थे, ठीक है, रखने के लिए। अब जो लाइन छोड़ी थी उस पर आऊंगा। सी ए वह बी के मध्य है। सी ए और बी के मध्य है। ए यहाँ है और बी यहाँ होगा, ए और बी के मध्य, तभी तो किसको रख पाएंगे? सी को। तो ए और बी के मध्य कौन है? सी है। तो ए और बी के मध्य सी, तो ए यहाँ हो गया, तो बी को यहाँ होना पड़ेगा, और उनके मध्य में कौन है? कह रहा है सी है। सी ए और बी के बीच में है। ए और बी के बीच में किसे रख देंगे? सी को रख देंगे। ठीक है, तो जो हमें दे रखा था क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, जो पॉइंट दिए थे उनके आधार पर।
ठीक है, सबको हमने बिठा दिया वृत्ताकार क्रम में। अब जो क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है बी के बाईं ओर कौन है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अब बताओ, आपने पूरा सॉल्व कर दिया तो बी के बाईं ओर कौन है। ठीक है, इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए पूरा सॉल्व कर रहा हमने, क्योंकि अभी तो एक ही क्वेश्चन पूछा है, दो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बी के बाईं ओर कौन है। अब ये बी है, बी का बायां कहाँ होगा, घड़ी की दिशा में इस तरफ। अब बी के बाईं ओर कौन है मेरे भाई, बी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी के बाईं ओर डी बैठा है। बी के बाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। देखो बी के एग्जैक्ट बाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी बैठा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, पटवारी में आया था देखो, और बहुत आसानी से बना, कुछ भी मेहनत नहीं लगी, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ा बाएं दाएं का बस। ठीक है, तो चलिए अगर क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों, तो होमवर्क नंबर 1 दे देता हूं आपको। आज का होमवर्क जो आपने घर से करना है, होमवर्क नंबर 1। ठीक है, तो होमवर्क नंबर 1 आप घर से करेंगे, और जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमें अपना आंसर बताएंगे। और नहीं समझ में आएगा तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछिए अपना डाउट। ठीक है, क्योंकि कमेंट के माध्यम से डाउट क्लियर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है आपका वो पंक्ति में बिठाने से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, अगला वाला पंक्ति में बिठाना है, ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, दिशा कुछ नहीं दी है तो कहीं भी बिठा दो, कैसे भी बिठा दो। ठीक है, ठीक है, उत्तर दक्षिण पश्चिम कुछ नहीं बोला। ठीक है, ये सारे एक पंक्ति में बैठे हैं। अब जहां से क्वेश्चन शुरू कर रहा है वही करते हैं। एस एव जेड मध्य में है। पंक्ति में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। ये तो हमें पता है पंक्ति में कितने लोग हैं, 6। उसमें से एस और जेड क्या है, मध्य में है। वो कह रहा है एस और जेड मध्य में है। ठीक है, एस और जेड मध्य में है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों मध्य में होंगे तो 2 इस तरफ होंगे इनके और 2 इस तरफ होंगे। क्वेश्चन ने बोला कि ये दोनों क्या है, मध्य में है। कहाँ है, मध्य में है। अगर ये दोनों मध्य में है तो इसका मतलब अगर ये दोनों बिल्कुल मध्य में होंगे, तो अगर 6 लोग हैं पंक्ति में, 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों के इस तरफ 2 लोग, इन दोनों के इस तरफ 2 लोग, तभी तो ये दोनों क्या हो पाएंगे, मध्य में हो पाएंगे। लेकिन ये मध्य में तो है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन कहाँ बैठा है। एस यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, नहीं पता। ठीक है, जेड यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है, नहीं पता। तो मैंने दोनों ऑब्लिक करके लिख दिया कि यहाँ पे एस भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, यहाँ पे एस भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। अभी दोनों की पोजीशन यहाँ पे पता नहीं चली, कोई बात नहीं, भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो पहली लाइन मैंने कर दी, एस और जेड मध्य में है। ठीक है, अब उसने बोला और ए वह पी छोर पर है। उसने बोला छोर पर मतलब बिल्कुल कोनों पर, ए वह पी। लेकिन ए कौन से छोर पे है, ठीक है, बाएं छोर पे, दाएं छोर पे उसने नहीं बताया। पी का भी उसने नहीं बताया, ए बाएं छोर पे है या दाएं छोर पे, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो ए यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, पी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अभी इनकी जो स्थिति है एग्जैक्ट वो पता नहीं चली, तो हमने दोनों को रख दिया अभी। ठीक हो गया, तो छोर पर है तो दोनों को कहाँ दिखा दिया, छोर पे दिखा दिया। ये दोनों मध्य में थे तो दोनों को मध्य में दिखा दिया। अभी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता कौन कहाँ पे बैठा है। ठीक हो गया, चलो ये वाली लाइन भी मैंने कंप्लीट कर दी। अगला, आर ए के बाईं ओर बैठा है। आर ए के बाईं ओर, अब देखो ए के बाईं ओर कब बैठेगा, देखो यहां अगर रखता हूं, ए अगर यहां होगा तो इसके बाईं ओर तो अब किसी को बिठा ही नहीं सकते। ठीक है, इस तरफ को बायां होगा, इस तरफ को दायां होगा। अगर ए यहां है, वो कह रहा है आर जो है ए के बाईं ओर है, ए के बाईं ओर। अब ए यहां है, ए के बाईं ओर किसी को रख ही नहीं सकता क्योंकि पंक्ति के छोर पे है ये, तो इस तरफ तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर वो ए के बाईं ओर है तो ए को यहां पे होना पड़ेगा, ए को यहां पे होना पड़ेगा, तभी तो किसी को बाएं बिठा सकते हैं। बिल्कुल, तभी तो किसी को बाएं बिठा सकते हैं। ठीक है, अगर ए यहां होगा फिर तो बाएं बिठा ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि इसके बाद तो कोई हो ही नहीं सकता। तो यहां पे ये पता चल गया, अगर आर
ठीक है, आर बिल्कुल ए के बाईं ओर है, ए के बाईं ओर, ए का बाईं ओर बिल्कुल बायां क्या हुआ, ये हुआ, तो ए को यहाँ पे होना पड़ेगा। अगर ए यहाँ पे होगा तब ये इस आर क्या हो पाएगा, इसके बिल्कुल बाईं ओर हो पाएगा। इसका मतलब हमें ए की पोजीशन पता चल गई कि ए दाएं छोर पे है, तो हमने पी यहाँ से काट दिया। ठीक है, अगर ए यहाँ है तो इसका मतलब ए और पी छोर पे हैं, तो पी यहाँ होगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि इस छोर पर पी है और इस छोर पर ए है। ठीक है, अब हमें ये पता है एस और जेड दोनों बीच में है। ठीक है, आर आ गया, पी आ गया, ए आ गया, बचा क्या, एक्स। तो एक ही जगह बची है एक्स को बिठाने के लिए, तो इसका मतलब जो जगह खाली है वहां पे कौन आ जाएगा, एक्स, क्योंकि एक्स का कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो जिसका कहीं जिक्र नहीं होता उसके लिए जहां जगह बची होती है बेचारा वहीं पे आके बैठ जाता है। ठीक है, तो एक्स का कहीं जिक्र नहीं हुआ तो एक्स यहाँ आकर बैठ जाएगा, तो एक्स को यहाँ बिठा दिया। अब सॉल्व हो गया। एस और जेड का पता नहीं चल रहा कौन यहां पर है कौन यहां पर है, कोई बात नहीं, जिसका पता नहीं चल रहा उनको ऐसा ही रहने दो, इनकी एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं चली। ये तो पता चल गया ए कहां पे है, पी कहां पे है, लेकिन एस और जेड का पता नहीं चला कि यहाँ पे कौन है यहाँ पे कौन है, तो कोई बात नहीं, एज इट इज इसे रहने दो, बस हमने सॉल्व कर दिया पूरा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो करेंगे। वो कह रहा है तो बताओ पी के दाईं ओर कौन बैठा है। पी के दाईं ओर कौन बैठा है, पी कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, देखो पी कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। पी का दायां इस तरफ हो गया, तो वो कह रहा है पी के दाएं ओर कौन बैठा है, बता दो बता दो पी के दाएं ओर कौन है। पी के दाएं ओर कौन बैठा है दोस्तों, एक्स। पी के दाईं ओर कौन बैठा है, एक्स बैठा है, साफ साफ नजर आ रहा है। ये पी है, पी का दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है, एक्स बैठा है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। बहुत आसान था, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको आ गया समझ में तो ये समीक्षा अधिकारी में आया हुआ है, समीक्षा अधिकारी 2021 का एग्जाम था उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन समझोगे तो। ठीक है, और अगर मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप लोगों ने सपोर्ट भी करना है दोस्तों। ठीक है, हमारा मोटिवेशन भी बढ़ाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए दोस्तों, 1 सेकंड का समय भी नहीं लगता है उसमें। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया तो होमवर्क नंबर 2 आप करना, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना आंसर जरूर बताना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं, सचिवालय सुरक्षा गार्ड का एग्जाम हुआ था 2021 में, वहां ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है 5 दोस्त, अब कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त, पी क्यू आर एस एवं टी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति की ओर बैठे, एक पंक्ति में बैठे, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में मतलब ऊपर की ओर। उत्तर दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, और उत्तर दिशा में देखो अगर कोई भी आदमी उत्तर दिशा में बैठा है तो जो आपका बायां होगा ना वो उस आदमी का भी बायां होगा, यानी कि आप जैसे बैठे हो आपका बायां उस आदमी का भी बायां, आपका दायां उस आदमी का भी दायां। ठीक है, और अगर दक्षिण में बैठा है तो आपका दायां उसका बायां, ठीक है, आपका बायां उसका दायां। ठीक है, अगर दक्षिण में बैठा, उत्तर में जैसे आप बैठे हो ना सेम वैसे ही वो भी बैठेगा, तो उत्तर दिशा मतलब आप जैसे आपकी दिशा हो गई। ठीक है, वैसे ही उसको बिठाना है। 5 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस एव टी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, अब जो कह रहा है वही करते हैं। यहां एस टी एवं क्यू के बीच में है, उसने बोला एस जो है टी और क्यू के बीच में। अब ये पता नहीं है कि टी और क्यू किस तरफ कौन बैठा है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि बाएं कौन है दाएं कौन है, उसने सिर्फ ये बोल दिया कि टी और क्यू, टी एवं क्यू के बीच में एस बैठा है, यानी कि एस तो बीच में, ये तो एग्जैक्ट पता चल गया, लेकिन टी और क्यू का नहीं बताया कि कौन किस तरफ बैठा है। तो दोनों को दिखा दिया कि यहाँ टी भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ नहीं तो यहाँ भी हो सकता है, क्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अभी इन दोनों की पोजीशन फिक्स पता नहीं चली। ठीक है, ये वाली लाइन हमने कंप्लीट कर दी, बीच में दिखा दिया एस को। एवं क्यू आर के तुरंत बाईं ओर है, क्यू, ठीक है, क्यू कहाँ है, आर के तुरंत बाईं ओर है। अगर क्यू आर के बाईं ओर होगा तो इसका मतलब क्यू को यहां बिठाना पड़ेगा। ठीक है, क्यू यहां है, आर के तुरंत बाईं ओर होगा तो आर को यहां बिठाना पड़ेगा, तब आर के तुरंत बाएं कौन हो पाएगा, क्यू। क्यू जो है आर के तुरंत बाईं ओर है, आर का बायां किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। ठीक है, आर के तुरंत बाईं है क्यू,
ठीक है। अब यहां तो हो नहीं सकता ना क्यू, क्यू तुरंत बाएं तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो एस बैठा है, लेकिन हमने क्यू को किसके बाएं दिखाना है, आर के तुरंत बाएं दिखाना है। और अगर आर के तुरंत बाएं दिखाना है तो आर को रखना पड़ेगा एक जगह और उसके देखना पड़ेगा कि आर के क्या तुरंत बाएं क्यू बन रहा है। तो यहाँ तो बन नहीं सकता, क्यू की स्थिति यहाँ हो ही नहीं सकती क्योंकि क्यू जो है यहाँ तो ये एस के बाएं हो जाएगा। हमने क्यू को किसके बाएं दिखाना है, आर के बाएं। अगर क्यू को आर के बाएं दिखाना है तो इसका मतलब अगर आर के तुरंत बाएं दिखाना है तो आर के बिल्कुल बगल में दिखाना है तो क्यू को यहाँ होना पड़ेगा। इसका मतलब क्यू की पोजीशन फिक्स हो गई क्योंकि क्यू का है आर के तुरंत बाएं है, तो इसका मतलब क्यू यहाँ होगा। तो यहाँ क्यू है तो यहाँ टी नहीं होगा। और अगर क्यू यहाँ है, क्यू की पोजीशन फिक्स हो गई तो क्यू इसका मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है, टी है। ठीक है, ये हमें पता चल गया तो मैंने काट दिया जो नहीं था। ठीक है, ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। तो तुरंत बाएं हो गया, आर के तुरंत बाएं हो गया क्यू, ठीक हो गया। अब वो बोल रहा है पी टी के एकदम बाईं ओर है। पी जो है टी के एकदम बाईं ओर, टी के एकदम बायां, टी का बायां कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, इस तरफ। टी का बायां कहाँ हो जाएगा, इस तरफ। टी के एकदम बाईं ओर कौन है, टी के एकदम बाईं ओर कौन है, पी। तो पी को दिखा दिया, यहाँ पे टी है, टी के एकदम बाईं ओर, टी के एकदम बाईं ओर बिल्कुल बगल में, बायां कहाँ हो गया, टी का इस तरफ हो गया। ठीक है, एकदम बाईं ओर कौन है, पी है। ठीक है, पांचों बैठ गए, 1 2 3 4 5, 5 दोस्त थे, पांचों के पांचों बिठा दिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, बीच में कौन बैठा है। बीच में बैठा मतलब अगर 5 लोग हैं, 2 इस तरफ से छोड़ो, 2 इस तरफ से छोड़ो, पता चल जाएगा बीच में कौन है, एस है। तो बीच में कौन है मेरे दोस्तों, एस है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस। बीच में कौन बैठा है, एस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बीच में कौन बैठा है, एस, तो हमारा आंसर आ गया समझ में। ठीक है, आसान से क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो होमवर्क दे रहा हूं सारे प्रैक्टिस करना दोस्तों। होमवर्क नंबर 3 यह आपका हो जाएगा, होमवर्क नंबर 3। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखो, वन आरक्षी 2020 की परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड वन आरक्षी 2020 की परीक्षा में आया हुआ है। अब वो कह रहा है PQRS कैरम खेल रहे हैं। PQRS 4 लोग हैं, कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है P और R जो है साझेदार हैं और S और Q साझेदार हैं, यानी कि ये दोनों पार्टनर्स हैं और ये दोनों ही पार्टनर। आपको पता होना चाहिए कैरम में जो भी पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के आमने और सामने बैठते हैं। ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। SR के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। अब देखो, जब भी कैरम खेलना होगा आपको, कैरम बोर्ड बना लेता हूं, ये कैरम हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, अगर यहां पे एक बंदा बैठा है तो इसका मतलब ये कहां देख रहा है, उत्तर की ओर। अगर यहाँ पे जो बंदा बैठा है वो कहाँ देख रहा होगा, पश्चिम की ओर। यहाँ जो बंदा बैठा है वो कहाँ देख रहा होगा, पूर्व की ओर। और यहाँ जो बंदा बैठा है वो कहाँ देख रहा होगा, दक्षिण की ओर। ये एक बेसिक पॉइंट है, दिशाएं दिखा दी, ये पूरब पश्चिम। ठीक है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। मैंने दिखा दिया कि अगर ऐसे कैरम खेलने लोग तो कहाँ कहाँ बैठे हैं, आपको मैंने एक एग्जाम्पल देके बता दिया। अब क्या कहता है वो, एस आर के दाईं ओर बैठा है। जो एस है वो आर के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। वो कह रहा है जो एस है वो आर के तो दाईं ओर बैठा है और साथ में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। कौन बैठा है पश्चिम की ओर मुंह करके, एस। क्वेश्चन कह रहा है एस जो है पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। अगर एस पश्चिम की ओर मुंह कर, पहले उसने बात करी एस आर के दाईं ओर बैठा है। एस आर के कहाँ बैठा है, दाईं ओर बैठा है और साथ में कहाँ बैठा है, पश्चिम की ओर बैठा है। एस की बात हो रही है तो एस को दिखा देते हैं पश्चिम की ओर। तो एस पश्चिम की ओर बैठा है। एस कहाँ बैठा है, पश्चिम की ओर बैठा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है एस आर के दाईं ओर बैठा है। ये अगर आर यहाँ है, आर का दायां कहाँ होगा, इधर, और बायां कहाँ होगा, इधर। तो आर के दाईं ओर बैठा है एस, तो इसका मतलब आर के दाएं दिखाना है अगर एस को, तो आर को बिठाना पड़ेगा यहाँ, तभी तो ये आर का दायां हो पाएगा। अगर ये देखो ऊपर की तरफ कोई देखा है तो इसका दायां हो जाएगा इधर, बायां हो जाएगा इधर। अगर इसका दायां दिखाना है, एस को कहाँ बिठाना है, आर के दाएं बिठाना है, तो आर के दाएं दिखा दिया। और एस क्वेश्चन कह रहा है कहाँ बैठा है, पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। ठीक है, चलो अब हमें ये तो पता है
पार्टनर आमने सामने बैठे हैं, एस का पार्टनर कौन है, क्यू, एस का पार्टनर कौन है, क्यू, एस का पार्टनर क्यू है, एस का पार्टनर अगर क्यू है तो क्यू को मैंने बिठा दिया एस के सामने, आपको पता है आमने सामने बैठते हैं। आर का पार्टनर कौन है, पी, तो आर का पार्टनर उसके सामने बैठा होगा पी। ठीक ठीक है, हो गया, बस बिठा दिए कैरम में चारों लोग। अब जो पूछ रहा है वो बता दो। तो क्यू किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, वो कह रहा है क्यू कहाँ की ओर मुंह करके बैठा है। तो क्यू का मुंह कहाँ की ओर है, पूरब की तरफ। क्यू का मुंह कहाँ की ओर है, पूरब की तरफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरब। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। बनारस में आया हुआ है। आ गया समझ में, चलिए आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपका वृत्ताकार मार्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 दोस्त हैं, एक वृत्ताकार मार्ग है, ये वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है। 6 व्यक्ति बैठे हैं वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके। तो 6 लोगों को बिठाता हूं, 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लोगों को मैंने रख दिया, ठीक है मेरे भाई। अब वो बोल रहा है आर पी के दाहिने से तीसरा है, आर पी के दाहिने से तीसरा है, आर पी के दाहिने से तीसरा है, पी के दाहिने तीसरा है आर। तो यहाँ पे पी को बिठाऊंगा। आपको पता है जब केंद्र की ओर मुंह करते हैं तो इस तरफ दाहिना हो जाता है, ठीक है, और इस तरफ को क्या हो जाता है, बायां हो जाता है, ठीक है। चलिए वो कह रहा है आर जो है पी के दाहिनी ओर तीसरा, पी के दाहिनी ओर तीसरा, पी का पहला दाहिना ये, दूसरा दाहिना ये और तीसरा दाहिना ये, ठीक है। तो तीसरा दाया 1 2 3, तीसरे दाएं कौन बैठा है, आर बैठा है। तो आर को बिठा दिया। उसने बोला आर जो है पी के दाहिनी तरफ तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो आर को यहां बिठा दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है क्यू टी के बाएं से तीसरा है, क्यू टी के बाएं से, पहली लाइन हमने कर दी। वो कह रहा है क्यू टी के बाएं से तीसरा है, क्यू टी के बाएं से तीसरा। अभी क्यू और टी देखो यहाँ कोई इंटरलिंक नहीं है, तो इस लाइन को अभी मैंने आपको बताया, इस लाइन को थोड़ा सा ब्रेक दूंगा, थोड़ा विराम दूंगा, उसके बाद दोबारा आऊंगा इस लाइन पे। जो कनेक्ट कर रहे हैं उसको लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यू पी तथा टी के मध्य है, यू जो है पी तथा टी के मध्य। अब देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा, ठीक है। पहले तो अब देखो इसमें क्लियर दे नहीं रहा है, बोल रहा है यू पी तथा टी के मध्य है। पी और टी यहां भी हो सकते हैं, पी अगर टी यहां रखूं इसके मध्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पी यहां भी, पी और टी यहां भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, देखो इसे 2 डायग्राम ले बना के चलना पड़ेगा मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस में। लेकिन पहले मैं एक ही से कर लेता हूं। अगर एक ही से मेरा बिल्कुल सही फॉलो हो रहा है तो एक ही से मेरा हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल करता हूं, ठीक है। अब वो कह रहा है यू पी तथा टी के मध्य है, तो पी पहले टी को यहां रख के देखो। अगर ऐसे में सही नहीं आया तो दूसरा डायग्राम बना के टी को यहां रख के देखूंगा, ठीक है। चलो पी और टी के मध्य कौन है, यू है। तो पी और टी के मध्य किसको रख दिया, यू को। पी और टी के मध्य किसको रख दिया, यू को। देखो एक दूसरी कंडीशन भी होती है, पी को यहाँ, टी को यहाँ और यू को यहाँ। लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन फॉलो करेगा इसी से तो ये सही होगा, नहीं करेगा तो फिर टी को यहाँ रखना पड़ेगा, पी यहीं पे है, फिर दूसरे डायग्राम से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले इसी से देख लेते हैं, ठीक है। पी और टी के मध्य किसको दिखा दिया, यू को, ठीक है। एस यू के बाएं से तीसरा है, एस यू के बाएं से तीसरा है। यू के बाएं से तीसरा कौन है, एस है, ठीक है। तो यू के बाएं से तीसरा, पहला बायां, दूसरा बायां, तीसरा बायां, ठीक है। एस जो है यू के बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो एस को रख दिया यहां, ठीक हो गया। सब सही हो रहा है, कोई गलती नहीं हो रही, इसका मतलब डायग्राम सही फॉलो कर रहा है, तीसरा है, ठीक है। अब जो लाइन छोड़ी थी उस पर आऊंगा, क्यू टी के बाएं से तीसरा है, क्यू टी के बाएं से तीसरा है। देखो टी के बाएं से तीसरा किसको दिखाना है, क्यू को। क्यू टी के बाएं से तीसरा, ये लाइन हमने छोड़ी थी, क्यू टी के बाएं से तीसरा, टी के बाएं से तीसरा, टी के बाएं पहला, टी के बाएं दूसरा, टी के बाएं तीसरा, कौन है, क्यू है। तो सारी चीजें फॉलो हो गई, कहीं भी क्वेश्चन ने, जब हमने क्वेश्चन किया गलत इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली, सारी चीजें सही जगह पुट हो गई हैं, ठीक है।
तो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आंसर दे दो, ठीक है। सारी चीजें फॉलो हो गई। देखो अगर ना हम बनाते पोजीशन रखते तो कोई अगर लास्ट वाली लाइन ये वाली लाइन फॉलो कर रहे होते तो कुछ ना कुछ हम पुट नहीं कर पाते, किसी मेंबर को पुट नहीं कर पाते, लेकिन सारी चीजें सही फॉलो हुई, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही पजल सॉल्व करी, ठीक है। अब तो बोल रहा है वो तो घड़ी की सुई की दिशा में 6 व्यक्तियों का क्रम है। अब वो कह रहा है घड़ी की सुई की दिशा में 6 व्यक्तियों का क्रम। अब देखो पहला वाला देखो SQRUTP, घड़ी की दिशा कहाँ को हो गई आपकी, ठीक है, ऐसे हो गई ना, ऐसे तो घूमती है घड़ी, ठीक है, ऐसे ही तो घूमती है घड़ी, ऐसे थोड़ा ना घूमती है, तो घड़ी की दिशा ये हो गई, ठीक है। तो वो कह रहा है पहला SQ, ये उल्टा जा रहा है, गलत है, SQ फिर P, ऐसा तो कोई क्रम ही नहीं बन रहा। देखो ये तो SQP बन रहा है, ठीक है, या SRT बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। फिर वो बोल रहा है घड़ी की सुई की दिशा TUPQ होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत है। फिर वो कह रहा है SRTUPQ, देखो घड़ी की सुई की दिशा में S, ये घड़ी की सुई की दिशा हो गई, SR बिल्कुल सही, TUPQ बिल्कुल क्रम फॉलो हो रहा है। S के बाद R के बाद T के बाद U के बाद P के बाद Q, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। वन क्षेत्राधिकारी 2021 की परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। तो आपने दोस्तों प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस तो आपने करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और होमवर्क देता हूं, होमवर्क नंबर 4, ठीक है, होमवर्क नंबर 4, ठीक है। इसको आप बनाइए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमें शेयर कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का जो पहाड़ी अड्डा नाम से बना हुआ है, ठीक है, उसमें ऐड हो जाइए और अपने डाउट को हमारे साथ साझा कीजिए, ठीक है। जब जब हमें टाइम मिलेगा आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और हमारा सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म होती है, कल फिर से आपके लिए नई क्लास लेके आएंगे, ठीक है, और आपकी जो तैयारी के क्रम है उसको एक कदम और आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।